हेलो गाइस, आपका मोहित गोला चैनल पे स्वागत है। आज हम अपनी सेकंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम फर्स्ट ईयर का थर्ड यूनिट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी। आइए सीखते हैं। चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी की यहाँ पर आपको एक एक लाइन क्लियर कराई जाएगी। आप हमारे चैनल से बने रहिए और आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम जानते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मतलब बेसिक चीज़। दो टर्म्स हैं, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी वो होता है जो हम अपनी आँखों से देखकर बता सकें कि चीज़ क्या है। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एनी प्लांट एंड एनी एनिमल आउटर स्ट्रक्चर सीन बाय आइज। यहाँ लिखा है कि जंतु या पेड़ पौधों को बाहर के स्ट्रक्चर को देखकर बता देना, बाहर से अध्ययन करके बता देना कि ये है क्या, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे आउटर स्ट्रक्चर सीन बाय आइज इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं एनाटॉमी। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। आपके सामने एक साइकिल खड़ी हुई है, मैं पूछूँ उसमें कितनी चेन है, कितने कैरियर लगे हुए हैं, तो आप देख के बता दोगे। या फिर मैं कहूँ ये साइकिल ख़राब है या सही है, तो आप देख के बता दोगे कि सही है, ख़राब है। अगर पंचर हो रही होगी तो आप कहोगे साइकिल ख़राब है, और पंचर नहीं हो रही होगी तो आप कहोगे कि साइकिल ख़राब नहीं है। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल हुआ आपका मॉर्फोलॉजी का। अब मैं कहूँ एनाटॉमी में जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी तबीयत ख़राब है, मैं कहूँ इसका ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो आप कहोगे हम ये कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर थोड़ी बैठे हो। तो आप सिंपल सा ये जानिए कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। आउटर स्ट्रक्चर सीन बाय आइज इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। हमारी एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया गया है कि पहले एल्गी आए थे, या ब्रायोफाइट्स आए थे, या जिम्नोस्पर्म आए थे, या एंजियोस्पर्म आए थे, या टेरिडोफाइट आए थे। इनका सीक्वेंस डायरेक्ट कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, ए बी गैप। आपको याद रखना है ए बी गैप, और जो पीछे वाला पी है उसको बी के पास आके ट्विस्ट कर देना है। ट्रिक है हमारी सीक्वेंस को जानने के लिए, ए बी गैप। तो इस P को उठा के B के इधर ले आना है, तो आपका सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। पहले आए थे एल्गी, फिर उसके बाद आए थे ब्रायोफाइटा, फिर हमने P को इधर ले आएंगे तो ये रहा। फिर आए थे आपके टेरिडोफाइट्स, फिर आए थे आपके जिम्नोस्पर्म, फिर आए थे आपके एंजियोस्पर्म। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन से परिचित कराया जाएगा। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म मोर मॉर्फोलॉजी करेक्टर, मोर डाइवर्सिटी सो इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहाँ पे बच्चों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ गया, तो हम इसको इनडायरेक्टली मॉर्फोलॉजी करेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एंजियोस्पर्म जो अपने आसपास अब इतने बड़े बड़े प्लांट्स देखते हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, मोर मॉर्फोलॉजी करेक्टर, मतलब कि बहुत बड़ा दिखे, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े करेक्टर हो, बड़े बड़ी उसकी स्टेम हो, बड़ी बड़ी उसकी रूट हो, बड़ा बड़ा उसकी क्या हो, लीफ हो। और जब बड़ा है तो मोर डाइवर्सिटी शो करेगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या होता है, विविधता। और कहाँ से शो करेगा बच्चों, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। अब जानेंगे प्लांट पार्ट में हमको वेरिएशन एंड डिफरेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। जो हमारा प्लांट होता है, यहाँ पे देखते हैं, आप एनसीईआरटी एक बार उठा के देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे एक एक लाइन आपको क्लियर कराई जा रही है। जो बच्चे अभी 10th से फर्स्ट ईयर में आए हैं, और यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड वाले को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, यूपी बोर्ड को आती है, क्योंकि वो हिंदी में पढ़े हुए हैं। और एनसीईआरटी अपने आप में एक भगवत गीता टाइप से है। उसमें कुछ लाइनें, मतलब लाइनों के अंदर भी सेंस छुपा होता है जो हम पता नहीं लगा पाते। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ बताया प्लांट क्या है। प्लांट में हमें वेरिएशन और डिफरेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं।
और डिफरेंट का मतलब हम जानते हो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग। डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो इधर देखिए आप डायग्राम में है एक ही प्लांट्स, इसके नीचे मेरे को क्या दिख रही है, इसकी रूट। हालांकि हमको ऐसे नहीं दिखती, हमको पूरा पेड़ निकाल के देखेंगे ज़मीन में से तब हमें उसकी रूट दिखेंगी। ये क्या हो गया उसका स्टेम। स्टेम को बच्चों क्या कहते हैं, तना। रूट को क्या कहते हैं, जड़। और मान के चलो ये फ्लावर देने वाले प्लांट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। पर अभी मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। तो हमें प्लांट में देखने को मिल रही है ना विभिन्नताएं, रूट मिल रही है, स्टेम मिल रहा है और देखने को फ्लावर्स या फ्रूट मिल रहे हैं। और सब प्लांट के पास डिफरेंट पार्ट भी होते हैं, अलग अलग हैं और इनमें वेरिएशन भी है। और ये प्लांट इन्वायरमेंट में अडप्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण में। जब हवाएं चलती हैं, बसंत का मौसम होता है, तो आपने देखा होगा पेड़ पौधे आपको हरे भरे दिखते हैं, ठीक है। जब धूप हो जाती है, समर का मौसम चल रहा होता है, तो क्या होता है, पेड़ पे से लीफ झड़ने लगती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और सर्दियों में नॉर्मल कंडीशन रहती है। तो इसीलिए प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट कर लेता है, उसके एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से। एग्जाम्पल मतलब अडप्ट करता है, अडप्ट किस किस चीज़ के लिए कर लेता है, प्लांट अपने आप को अडप्ट किस किस चीज़ के लिए कर लेता है, प्रोटेक्शन के लिए कर लेता है, क्लाइंबिंग के लिए कर लेता है, स्टोरेज के लिए कर लेता है। किसके लिए कर लेता है, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। ये प्लांट्स है, प्लांट्स का ये आउटर ग्राउंड पार्ट है जो ज़मीन के ऊपर है, और ये प्लांट का नीचे का पार्ट है जो ज़मीन के नीचे है। ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे आउटर ग्राउंड पार्ट, नीचे वाले पार्ट को कहेंगे अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट की नॉर्मल स्टेम होती है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, ना फ्रूट है, ना फ्रूट नहीं है, ना ही कोई फ्लावर है, ओनली स्टेम है। इसको कहेंगे सूट। बच्चों सूट जब कहते हैं, जब स्टेम पर कोई लीफ आ जाए, फ्लावर आ जाए, उसको क्या कहते हैं, हम सूट कहते हैं। एक मिनट में एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश की ज़्यादा वैल्यू है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ाऊँगी, आपको लगेगा कि हाँ आप इंग्लिश में पढ़ ही नहीं रहे हो। आपने खुद अभी देखा होगा, हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी क्या थी, स्टडी ऑफ प्लांट या एनिमल, आउटर स्ट्रक्चर बाय सीन बाय आई। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, बस याद रखना है जिसको हम आँख से देखकर बता सकें ये चीज़ क्या है, मॉर्फोलॉजी। एनाटमी ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। एनाटमी सीधा बताया मैंने आपको, एंजियोस्पर्म क्या है, डेफिनेशन में जाओ मत, सिर्फ ये याद रखो एंजियोस्पर्म है क्या। जो भी हम अपने आसपास बड़े बड़े प्लांट्स देखते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, और इसके अंदर होता क्या है, मॉर्फोलॉजी करेक्टर, मोर डाइवर्सिटी। प्लांट अपने आप को क्यों अडेप्ट करता है, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। आपने देखा होगा प्रोटेक्शन, बहुत सारे प्लांट होते हैं जैसे कि कैक्टस, कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। वो कांटे निकाल लेता है, क्यों निकाल लेता है, कि कोई उसको चरने वाला, मतलब कि चरने वालों को कहते हैं ब्राउजिंग एनिमल, वो उसको खाना ले। क्लाइंबिंग देखा होगा, अंगूर की बेल, वो क्या करती है, अपने आप को चढ़ा लेती है, क्योंकि वो छोटी होती है, उसको चढ़ाना होता है, तभी तो कैसे चढ़ाएगी अपने आप को, इसलिए वो क्लाइंबिंग के लिए अडप्ट हो जाती है। स्टोरेज, स्वीट पोटैटो अपने अंदर ज़्यादा खाना स्टोर कर पाए, हिंदी में कहते हैं शकरकंद। ये आपने पढ़ा। स्टेम आपको पता चली, स्टेम वो होती है जिसके ऊपर ना कोई लीफ है, ना कोई फ्लावर है, ना कोई फ्रूट है। स्टेम वो, सूट वो होता है जिसके ऊपर लीफ आ गई। हमारे पास हमको दो चीज़ देखने को मिलती हैं, मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन को कहते हैं एक बीजीय पौधे, डाइकोट को कहते हैं द्विबीजीय पत्रीय या द्विबीजीय पौधे। अब हम जानेंगे डाइकोट क्या करता है। डाइकोट क्या करता है, डायरेक्ट इलोंगेशन द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी पार्ट। इसको अभी हमें जानना नहीं है, आगे आएगा, ये तो ऐसे ही है, बस इतना जानिए। मोनोकोटिलीडॉन्स होते हैं और डाइकोटिलीडॉन्स होते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले प्लांट के आउटर अंडरग्राउंड पार्ट के बारे में जानेंगे। बच्चों ये सबसे पहले जो निकली है मेन, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। जो सबसे पहले निकलती है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट।
देखो ये इससे निकली हुई है, इसको कहेंगे सेकेंडरी। अब देखिए सेकेंडरी से ये तीसरी निकली है, इसको कहते हैं टर्सरी रूट। समझ में आया? मेन वाली को प्राइमरी रूट, जो प्राइमरी से निकली है उसको सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से जो निकली है उसे टर्सरी रूट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट को हम क्या कहते हैं? टेप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? टेप रूट सिस्टम। पूछा जाता है कि टेप रूट सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? तो बच्चों हमको देखने को मिलता है मस्टर्ड प्लांट में। किस में देखने को मिलता है? मस्टर्ड प्लांट में। समझ में आया टेप रूट सिस्टम क्या होता है? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट मिलकर इनको कहते हैं टेप रूट सिस्टम, और ये हमें किसको देखने में मिलता है? मस्टर्ड प्लांट में। मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट, अभी मैंने आपको बताया था कि आगे आएगा, तो बच्चों आ चुका है मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट। ये क्या करते हैं? प्राइमरी रूट, जो इनकी प्राइमरी रूट होती है ना, वो रिप्लेस हो जाती है। रिप्लेस मतलब हट जाती है। किसके द्वारा? बाय। बाय का मतलब होता है बाय मतलब द्वारा। बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। मतलब कि जो मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट होते हैं उनमें सबसे पहले जो रूट निकलती है, और जो सबसे पहले रूट निकलती है उसको कहते हैं हम प्राइमरी रूट। तो जो प्राइमरी रूट होती है वो हट जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट के कारण। मतलब पहली सी चीज़ है, आपने देखा होगा कोई छोटी सी चीज़ है उसको कोई भी हाल एक दमदार व्यक्ति हटा देता है, तो ऐसे ही प्राइमरी रूट को किसने हटा दिया? बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रूट ने। तो उसको क्या कहते हैं हम? फाइब्रस रूट। वो पूछता है फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल क्या है? वीट। वीट मतलब गेहूं का पौधा। और ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइब्रस रूट हमें किस में देखने को मिलती हैं? वीट में। और फाइब्रस दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि वीट का एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रस रूट या मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट। तो आपका एक ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा फाइब्रस, बी ऑप्शन होगा मोनोकोटिलीडॉन्स, सी होगा बूथ और डी होगा नन। तो आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन मतलब कि बूथ। और इम्पॉर्टेंट बात है, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं? बेस ऑफ स्टेम से। कहाँ से होती हैं? बेस ऑफ स्टेम से। जो बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट होती हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं ग्रास, मोनेस्टेरा, बनियान ट्री। क्या होते हैं? ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियान ट्री। जो रूट ऑरिजिनेट होती हैं बेस ऑफ स्टेम से, मतलब तने के बेस मतलब तना के बेस से जो रूट निकले, तने के बेस से जो रूट निकले, ऐसे करके ये तना है ये, इसके बेस से निकले, उसको कहते हैं हम क्या? ऑरिजिनेट हो रही हैं बेस ऑफ स्टेम से, उसको हम क्या कहेंगे? किस में होता है? एग्जाम्पल पूछा जाता है ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियान ट्री। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया है कि टेप, अभी आपको मेन याद क्या रखना है कि टेप रूट सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? मस्टर्ड प्लांट में। फाइब्रस रूट हमें किस में देखने को मिलती हैं? वीट में। अब पूछेगा ऐसी रूट बताइए जो बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट हुई हैं, तो वो किस में देखने को मिला है? ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियान ट्री। अब हमारे पास तीसरी टाइप की आती हैं एडवेंटिशियस रूट। कैसी? एडवेंटिशियस रूट। वो पूछता है कि एडवेंटिशियस रूट कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं? ऑरिजिनेट मतलब कहाँ से पैदा हुई हैं? तो अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़कर। रेडिकल को छोड़कर। अब आप जानोगे, अब आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि रेडिकल क्या होता है, तो आइए जानते हैं क्या होता है रेडिकल। ये जानते हैं ये क्या है? चना। क्या है ये? चना। सभी ने देखा होगा काले छोटे छोटे चने आते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप उसको भिगो के एक में गला दिया, भिगो दिया, फिर कपड़े में बांध के रखते हो, तो वाइट कलर का छोटा सा जो निकलता है उसी को रेडिकल कहते हैं। और ये रेडिकल ऊपर ना जाने के बावजूद नीचे जाकर रूट बनाता है, इसको कहते हैं बच्चों रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। हमारे नोट्स में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टेप रूट सिस्टम, पहले टाइप का, वो किस में हमको देखने को मिला? मस्टर्ड प्लांट में। दूसरा हमने पढ़ा फाइब्रस रूट। क्या पढ़ा? फाइब्रस रूट। वो हमें किस में देखने को मिली थी? वीट में। फिर हमने तीसरे टाइप का पढ़ा था, ऐसी रूट बताइए जो बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट हुई हैं। कहाँ से हुई हैं? बेस ऑफ
स्टेम से ऑरिजिनेट हुई हैं। वो क्या था बच्चों? ग्रास, मोनेस्टेरा, बनियान ट्री। पूरा इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपके पास नोट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चौथी टाइप की पढ़ी है हमने, एडवेंटिटियस रूट। इसका एग्जाम्पल कोई नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, बस इतना जानिए। टेप रूट सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट प्लस टर्सरी रूट हो। फाइब्रस रूट क्या होती है? जब हमारी प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट के कारण, उसको कहते हैं फाइब्रस रूट। ऐसे रटा होना चाहिए आपको क्विकली। बेस ऑफ स्टेम क्या है? जो ऐसी रूट जो बेस ऑफ स्टेम से निकले, और किस में होता है? ग्रास, मोनेस्टर, बनियान ट्री में। और एडवेंटिटियस रूट वो होती हैं जो अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी निकले, उसको कहते हैं हम एडवेंटिटियस रूट।